जो मेहनत करके काम करते हैं उनसे हमारी कभी ना लड़ाई थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई उनसे है जो गलत तरीके से, जो अवैध तरीके से, जो माफिया तरीके से हमारे राज्य में दखल देने का काम करते हैं, उनसे हमारी लड़ाई थी है और रहेगी। इसलिए आज झारखंड के जनमानस को यह समझने की आवश्यकता है कि गोलीकांड हमारे साथ आज भी हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां हमारे साथ गोलीकांड नहीं हो रहा है। आज भी उनकी जमीन नजर वहीं पर थी जहां आज से 100 साल पहले थी। आज भी वही नजर है। आज से 100 साल पहले उनकी नजर कहां थी? हमारी जमीन में थी। टाटा ने एक्वायर कर लिया अपने साथ में। उससे 100 साल पहले कहां थी? रघुनाथ माथुर है, चाहे तिलका मांझी रहे, लड़ाई क्या थी? जमीन की लड़ाई थी। उससे 100 साल पहले भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी। उसके 100 साल बाद भी उनकी नजर हमारी जमीन में थी और उसके 100 साल बाद यानी आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर ही है। हमारी जमीन पर ही है कि नहीं है? आज भी उनकी नजर हमारी जमीन पर है। उस समय भी गोलियों से मारते थे, उस समय भी तोप से मारते थे, अब कानून के दांव पेच से मारते हैं। अभी सीसीएल गए थे तो बोलता है कि बहुत गांव पेश है इनको नौकरी के लिए, और वहीं उसी सीसीएल में करोड़ों का कोयला बाहर के माफिया दिन दहाड़े बेच रहे हैं। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई भाव पेश नहीं है। इसीलिए क्योंकि झारखंड के लोग ये सच्चाई है, लड़ते लड़ते हार मान चुके हैं, लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसीलिए आज वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन दबाने के बाद भी वो रहम मांग रहे हैं। अपनी जमीन देने के बाद वो डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी पानी दीजिए, हमें बिजली की सुविधा दीजिए, हमें पुस्तकालय की सुविधा दीजिए। और बाहर के लोग सीधे वहां 1000 करोड़ का टेंडर में लेते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग हार मान चुके हैं। और उसी हार के बीच जयराम महतो एक भुगतान लेकर आया है। इसीलिए लोग उसे सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं कि चलो डरे सहमत लोगों के बीच कोई तो आया है जो विधायक बनने के बाद भी गर्दन और विधायक की जेब में लेके चलता है। डरे सहमत लोगों के बीच कोई तो आया है। यही कारण हमने सोचे कि भाई क्या कारण है, आखिर झारखंड के लोग हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? कारण यही है। जब मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया, मैंने हालात का अध्ययन किया, तो यही कारण दिखा कि झारखंड का हर एक आदमी लड़ना चाहता है, लेकिन हालात के आगे वो नतमस्तक हो चुका है, वो हार चुका है कि हम लड़ेंगे, हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो हमारी पत्नी का क्या होगा, हमें कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। उस सिस्टम से हार चुके हैं। तो जयराम महतो के अंदर उसका जुनून दिखता है, जयराम महतो के अंदर उसका ये हिस्सार दिखता है। इसीलिए हमारे समर्थन में खड़े। और आज पुनः वही बात को कहेंगे कि आज भी हम चाहते हैं कि अगर हमारा गर्दन भी कट जाए, विधायकी तो बहुत मामूली विषय है हमारे लिए, हमारा गर्दन भी कट जाए तो हम थाली में परोस के रख देंगे, लेकिन शर्त यही है कि हमारे बाद और किसी का गर्दन भी कटना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने कोई फिल्मी बात कह रहे हैं। हमें 29 हो या 30 साल का लड़का है और शायद झारखंड की असेंबली का पहला तुम्हारा विधायक है इस बार, तो हमको तो अपना लाइफ देखना चाहिए था। हमको तो कम से कम अब थोड़ा सा अपने आप को बदल देना चाहिए था क्या, कि चलो यार अपना घर परिवार बसाया जाए, विधायक बन गए हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सैलरी मिलेगा, गाड़ी के लिए लोन मिलेगा, घर के लिए लोन मिलेगा, एरोप्लेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, ट्रेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, टोल टैक्स फ्री में पार होंगे, किसी होटल में खाना फ्री में मिलेगा। इस समय तो हमको बदलना चाहिए था कि नहीं चाहिए? 81 में तो विधायक है जो कुमारा है, कम से कम बिहार शादी एक बढ़िया लड़की के बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं चाहिए? वही आक्रामकता है, वही तेवर है, वही गुस्सा है और वही बातें बोली है कि विधायकी और गर्दन जेब में लेके चलते हैं। अब तो हम चाहेंगे तो बदल भी जाएंगे, तो क्या कर लेंगे? चलिए ठीक है, आप हमको अगला बार वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी में चले जाएंगे। उस पार्टी का खुद का वोट होता है कि नहीं? पार्टी का वोट होता है कि नहीं? लेकिन आज भी हम सबसे युवा विधायक झारखंड का
इस सदन का एकमात्र तुम्हारा विधायक झारखंड का, लेकिन फिर भी हम ऐसो आराम की नहीं कांटों की रास्ता को चुन रहे हैं। बताइए मेरी उम्र का कोई विधायक बनेगा तो क्या करता? नया साल में दोस्तों के साथ किसी नदी के किनारे जाता, पूरी जाता, दीघा जाता, गोवा जाता, जाता कि नहीं? एक 30 साल का कुआरा युवा विधायक नया साल में क्या जाता? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, पार्टी सार्टी करता। लेकिन आज जयराम महतो क्रांति की बात आज भी कर रहा है, आज भी वह कांटों की रास्ते में चल रहा है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं इस राज में बदलाव हो, इसलिए हमें आज फिर कहेंगे कोई हम बनाव की बात नहीं कर रहे हैं, कि हम कोई एक कहने और भाषण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गर्दन को चाहिए, लेकिन शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद उसमें गर्दन नहीं करनी चाहिए। बस एक ही तो शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई दूसरी गर्दन झारखंड की नहीं करनी चाहिए। बस एक ही, यही मेरा सोच है। बाकी जिस दिन चले कम से कम बदलाव तो होगा। अगर मेरे गर्दन कटने से झारखंड में बदलाव होगा, रैयत विस्थापित को हक मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो मुझे अपने गर्दन से एक जरा भी प्यार नहीं। लेकिन वही शर्त है कि मेरे बाद फिर कोई गर्दन नहीं। तो इसलिए आप सबों का बहुत बहुत आभार कि आप सबों ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी है। इस बार जो सदन होगा, आप निश्चित रहे, हम विधायक भले डुमरी के बन के आए हैं, डुमरी जो गिरिडीह और बोकारो जिला में पड़ता है, लेकिन इस बार का जो सदन होगा उसमें आवाज चालनी डैम का भी बुलंद होगा, टाटा किस्को का भी बुलंद होगा। इस बार का जो सदन होगा उसमें गिरिडीह बोकारो के अलावे पूरे राज्य के साथ साथ आपके मुद्दों को भी सदन में रखने का हम काम करेंगे। आपके मुद्दों को भी चीख कर पूरी दुनिया को बताने का काम करेंगे। इस बात को आज आपके सामने हम कहते जाते हैं और निश्चित है आज जीत लगा रहता है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सामंतवादियों से लंबी लड़ाई लड़ी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस या दमन के खिलाफ लंबी लड़ाई है। एक चुनाव के परिणाम से आप किसी प्रकार से सोचे नहीं, ये चुनाव का परिणाम हमारे लिए उत्साही है। आने वाले दिन राज्य में भी चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में होगा और प्रधान के भी चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। इसलिए हमारे कार्य नहीं करता है, एक तनिक भी आप निराशा और हताशा के साथ व्यवहार नहीं करेंगे। आप दुगनी उत्साह और ऊर्जा के साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि आज झारखंड एक नए सिरे से अंगड़ाई ले रहा है। आज झारखंड एक नए सिरे से अपने अरमानों को संजोज रहा है। उसे साकार करना हम सबका कर्तव्य बनता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का समय का भी टाइमिंग मिला है श्रद्धांजलि के लिए। शायद मुख्यमंत्री महोदय का समय था, वो आगे जा रहे हैं, अब हमारे जाने का समय है। तो आज की श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सबसे पहले फरसला गोलीकांड में शहादत देने वाले तमाम वीरों को सत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और झारखंड के जनमानस को फिर कहेंगे कि फरसला गोलीकांड जमीन को बचाने की लड़ाई थी। अपने जमीन की हिफाजत कीजिएगा। जमीन आपसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन आने के बाद आपकी पीढ़ी को, उसके बाद उसकी पीढ़ी को जाएगा। जमीन आपकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है। सबको धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। खरसमा के तमाम शहीदों को होल जोहार। कोल्हान की मिट्टी, झारखंड की मिट्टी में बलिदान देने वाले जयमल सुनील समेत तमाम वीरों को